प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। जय शनिदेव। दर्शकों, सबसे पहले मैं आपको 29 मार्च 2025 की शनि अमावस्या की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। इसके अलावा 29 मार्च 2025 को शनि राशि परिवर्तन होने वाला है, जो 2.5 साल में एक बार होता है। शनि राशि परिवर्तन के इस अवसर पर अग्रिम एडवांस में आपको बधाई देती हूँ। इसके अलावा बहुत वर्षों बाद यह जो शनि राशि परिवर्तन है, ये शनि के नक्षत्र के समय और शनिवार के समय और शनि अमावस्या के साथ आया है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हुआ है। तो इसके लिए भी मैं हार्दिक बधाई देती हूँ। आज का यह ज्ञान एपिसोड बड़ा ही अद्भुत है, क्योंकि ठीक आने वाले शनिवार को हम शनि महोत्सव मना रहे होंगे। आपने सुभारती टीवी के माध्यम से ज्ञानवर्धक बहुत कार्यक्रम सुने। हमारी भी कोशिश रही कि आपको हम समय के अनुसार, त्योहारों के अनुसार, जब जहाँ की जो आवश्यकता हो उससे संबंधित हम ज्ञान बिफोर टाइम आप तक पहुँचा पाएँ। आने वाले शनिवार को जो शनि अमावस्या है, शनि राशि परिवर्तन है, शनि नक्षत्र के समय पर हम उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बताने जा रहे हैं, जिससे आप आने वाले शनिवार को बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें और शनि कृपा से अपनी झोलियां भरें। इसलिए आपको ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि आने वाले शनिवार को 29 मार्च 2025 को क्या क्या हलचल होने वाली है। 29 मार्च 2025 वह दिन है जिस दिन शनि के उत्तराभाद्र नक्षत्र पर शनि अमावस्या होगी, और उस दिन शनिवार शनि अमावस्या शनि राशि परिवर्तन का दिवस होगा। शनिदेव उस दिन कुंभ राशि से मीन राशि में प्रवेश करेंगे। जब वो कुंभ राशि से मीन राशि में प्रवेश करेंगे, तब मीन राशि में पहले से ही राहु देवता विराजमान रहेंगे। अब राहु के साथ में शनि देवता का मिलन होगा। राहु भी पलायनवादी, शनि भी पलायनवादी। अब ये दोनों की युति प्रवज्जय योग बनाएगी। अब ये असर आपको 14 मई तक के दिखेगा। इसके अलावा आगे देखिए, चंद्रमा का प्रवेश और शुक्र का प्रवेश किस तरह से मीन राशि को प्रभावित कर रहा है। एक ही स्थान पर कई ग्रहों का मिलन हो रहा है। इसके साथ साथ आपको तो ज्ञात ही है कि सूर्य देवता हमेशा 14 मार्च से 14 अप्रैल तक मीन राशि में विराजमान होते हैं। अब सूर्य और शनि का मिलन, शनि, सूर्य, शुक्र, इन सब का रिलेशन अब ऐसी एक बहुत ज़बरदस्त युति बन रही है, जैसे कि हमने ठंडे में गर्म मिलाया, गर्म में खट्टा मिलाया, खट्टे में मीठा मिलाया और उसमें भी कड़वा मिलाया। यानी सब सड्डम गड्डम करके हमने उसको कुछ अलग ही रूप दे दिया। इसे कहते हैं दैट इज पिशाच योग। जब जब ये पिशाच योग बनता है और जब जब पिशाच योग बनने वाला होता है और इसकी छाया आने लगती है,
शनि शनि शनिश्चर, शनिदेव धीमी गति से चलते हैं, आराम से चलते हैं, उनकी छाया का असर पहले चला जाता है। तो जब जब ये पिशाच योग आता है तब तब हमारे भारत में सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव दिखता है, क्योंकि सनातनियों का, सनातन धर्म को फॉलो करने वालों का, हिंदू संस्कृति को मानने वालों का इस भारत में ज़्यादा वर्चस्व रहा है। ये आध्यात्म का शिरोमणि जगत गुरु रहा है हमारा भारत। तब स्वाभाविक है इसमें ज़्यादा हम वे व्यक्ति प्रभावित होते हैं जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं। निगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही इसमें दिखाई देते हैं। निगेटिव रूप में बहुत सारी सामाजिक परिस्थितियाँ, राजनीतिक गतिविधियाँ, धार्मिक गतिविधियाँ, पुरानी मान्यताएं, बहुत सारा कुछ वह परिवर्तित होगा जो कि आज के समय में हम सोचते हैं कि ये पुरानी मान्यता थी, पर आज बदल चुकी है विचारधारा। मैं कहूँ पुरानी बिल्डिंग गिरेगी, वहाँ नई बिल्डिंग खड़ी होगी। और याद रखिए दर्शकों, जब तक पुरानी नहीं गिरेगी आप नई बना नहीं सकते, क्योंकि भाग्य का प्लॉट तो उतना ही है। कई लोग पुरानी गिरने का स्वागत करेंगे और कई लोग पुरानी गिरने से रोएंगे। पर हमें समझना होगा कि यदि हम इसे पॉजिटिव वे में लेंगे तो ये पॉजिटिव रिजल्ट है, और निगेटिव में सोचेंगे तो निगेटिव है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आपको आपकी राशियों पर कब कहाँ कैसा प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में हम एक बहुत अच्छा एपिसोड बनाएंगे और 29 मार्च की शनि अमावस्या, शनि राशि परिवर्तन पर आपको दिखाएंगे। आप उस समय हम हमारे शनेश्वर तीर्थ क्षेत्र शनि आश्रम औरंगाबाद, यानी जो छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र हो गया है, वहाँ पर क्या क्या करने जा रहे हैं, क्या क्या करेंगे, किस प्रकार करेंगे, कैसे मनाएंगे इस उत्सव को और कैसे निगेटिव से पॉजिटिव करेंगे, उस सब को हम लाइव सुभारती टीवी पर दिखाने जा रहे हैं। दर्शकों, उस दिन देखना ना भूलें। उस दिन का पूरा प्रोग्राम जो महत्वपूर्ण रहेगा, सुबह 11 बजे से लेकर 2 बजे तक का, वह हम आपको लाइव दिखाएंगे। हालांकि हमारा उत्सव मनाने का तरीका तो 7 दिन पहले ही प्रारंभ हो जाता है। हमने तो 22 तारीख से लेकर 29 तारीख तक उत्सव रखा है। हर दिन शाम को 5 बजे से 8 बजे का सत्संग, जो हमारे YouTube चैनल पर साधिका डॉक्टर विभाश्री के नाम का जो YouTube चैनल है, श्री शनि आश्रम औरंगाबाद महाराष्ट्र के नाम से जो YouTube चैनल है, उस पर आप 22 से लेकर 25 मार्च तक लाइव प्रोग्राम देखेंगे। और उसका विषय यही रहेगा, शनि राशि परिवर्तन पर 12 राशियों का प्रभाव, निगेटिव या पॉजिटिव, निगेटिव को पॉजिटिव कैसे बनाना, लगने से लेकर 12वें घर तक का रिजल्ट किस राशि को कैसा मिलेगा, साढ़े साथी किन पर उतरेगी चढ़ेगी, किन से साढ़े साथी खत्म होगी, ढैया का प्रभाव कैसा रहेगा और ढैया को पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, कौन सी राशियों से ढैया जाएंगे और कौन सी पर ढैया आएगा। ये सारा विषय हमारा 22 से लेकर 25 तक चलेगा। इसके उपचार, उपाय, इसके सारे आध्यात्मिक रूल सब बताए जाएंगे। दर्शकों, उस समय के इस लाइव प्रोग्राम को देखना ना भूलिए। इसके अलावा 29 मार्च को रात्रि के समय, ठीक इसी समय सुभारती संवाद में आपको उस दिन का एक नया एपिसोड देखने को मिलेगा, जो स्पेशल
उस राशि परिवर्तन के लिए, शनि अमावस्या के लिए आप तक पहुंचाया जाएगा और बड़ा ज्ञानवर्धक रहेगा। ये कुछ प्रोग्राम आपके लिए अविस्मरणीय रहेंगे। हमने पूरी कोशिश की है कि हम आपकी समस्याओं के समाधान हमारे इस महोत्सव में शामिल करें और आप अपने घर में, अपने शहर में, अपने राज्य में उस तरीके से इस दिन को मनाएं, इस दिन का उपयोग करें जिस तरीके से हम यहाँ पर हजारों भक्तों के साथ, श्रद्धालुओं के साथ मनाने जा रहे हैं। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। सोए नहीं रहना है। भाग्य का दरवाज़ा खटखटाने जब भाग्य से शनिदेव जी आए तो आपको अलर्ट रहकर भाग्य का दरवाज़ा तो खोलना ही चाहिए। मैं आपको अब ये बताती हूँ कि कौन कौन सी राशियाँ प्रभावित होंगी। 1 नंबर की मेष राशि से लेकर 12 नंबर की मीन राशि में सबसे ज़्यादा प्रभावित होगी तो मेष राशि। क्योंकि जब कभी भी किसी भी राशि के शनि की 7.5 के पहले चरण में, जिसे हम चढ़ती 7.5 कहते हैं, शनि का प्रभाव पड़ता है तो वो राशि सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है। जैसे कि 12 नंबर की मीन राशि में शनिदेव का प्रवेश होगा। अब 12 के बाद तो एक ही आएगा, राशियां तो 12 ही है ना, तो 12 के बाद तो 1 नंबर की मेष राशि ही आएगी। इसका मतलब यह है कि मेष राशि के सर पर आ गए हो, मेष राशि के सर पर खड़े हैं। अब मेष राशि को सर पर यानी चढ़ती 7.5 लग गई, 7.5 प्रभावित तो होगी। अब इसका प्रभाव निगेटिव कितना, पॉजिटिव कितना, सारे रिश्तों का मूल्यांकन करें, सारे कर्म का, हर समय जो भी हम 12 घर की पत्रिका में देखते हैं उन सब का विश्लेषण करें तो आपको पता चलेगा कि आपके लिए कितना निगेटिव और कितना पॉजिटिव। क्योंकि सारे मेष राशि वालों के लिए तो सारा निगेटिव नहीं हो सकता। अब मुझे आपको ये बताना होगा कि कितने मेष राशि वालों को कितना निगेटिव और कितने वालों को कितना पॉजिटिव। तो उसके लिए प्रशिक्षणात्मक जो ज्योतिष का जो मैं व्याख्यान करने वाली हूँ 22 तारीख से 25 तारीख तक, और जो लाइव यूट्यूब चैनल पर आने वाला है, उसको समझना, उसको सुनना, उसको सीखना जरूरी है। और फिर आप निराश ना हो, कभी आप लाइव ना भी देख पाएँ तो उसके एपिसोड तैयार कर कर हम बारी बारी से शुभारती संवाद, शादी का विवाह श्री दीदी के साथ वाले इस प्रोग्राम में आपको आगे भी रिपीट करेंगे, क्योंकि वो आपकी धरोहर रहेंगे। मैं छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र से मेरे स्वयं के निवास क्षेत्र के साथ N2 सिडको औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर के इस मंदिर से ये संदेश आपको भेज रही हूँ। मंदिर के साथ में मेरे निवास परिसर से यह संदेश आपको जा रहा है और सभी लोगों को ढेर सारी आशीर्वाद की ब्लेसिंग के साथ में मैं ये राशियों का एक बहुत संक्षिप्त गणित आपको बता रही हूँ कि मेष राशि पर चढ़ती 7.5 आएगी और मीन राशि में शनि का प्रवेश होगा, तो मीन राशि से 2.5 साल पूरे होकर अगली 2.5 साल की 7.5 प्रारंभ हो जाएगी। और कुंभ राशि जिससे हटेंगे 11 नंबर से उठेंगे और 12 में जाएंगे, तो स्वाभाविक है कुंभ पर 5 साल पूरे हो जाएंगे। 5 साल पूरे होके अगली उतरती 7.5 प्रारंभ हो जाएगी। तो देखिए 3 राशियां पूरी प्रभावित हुई, एक पर चढ़ती, एक पर मध्यस्थ और एक पर उतरती। इसके बाद प्रेजेंट समय में मकर राशि पर 7.5 चल रही है। ये मकर राशि जो शनि की 7.5 है ना, अब ये खत्म हो जाएगी 29 मार्च 2025 के दिन। अब जब मकर राशि से शनिदेव जी जाने लगेंगे तो आपकी क्या ड्यूटी बनती है मकर राशि वालों की? 7.5 साल तक आपने उनके समय में जीवन जिया है
और जाते शनि की ढंग से विदाई नहीं हुई तो प्रसन्न होकर वरदान तो नहीं देंगे। आपको जाते हुए अतिथि को दरवाजे तक छोड़ के तो आना पड़ेगा। आपको उनका अभिनंदन करना और उनसे आशीर्वाद पाना पड़ेगा, उनको धन्यवाद देना पड़ेगा कि आपने अपने समय में हमें संभाल कर रखा, सहने की शक्ति दी। यदि आप इस उत्सव में दरवाजे तक शनिदेव को छोड़कर उनसे धन्यवाद देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करके आप इस उत्सव को मनाते हैं तो जाता हुआ शनि देकर जाता है। लेने वाला आदमी चाहिए। मकर राशि वाले चाहें तो जाते शनि की विदाई करके आगामी 2.5 साल को अच्छा बना सकते हैं, क्योंकि मकर राशि से तीसरे शनि होंगे। और याद रखिए कि पहला कदम सोना तो तीसरा कदम तामा होता है। याद रखिए कि मकर राशि से जो शनि होंगे वो अपने आप में तांबे के पाए पर शनि होंगे, इसलिए मकर राशि के लिए बहुत शुभ फलकारी होंगे। बस दिलाता नहीं कोई शनि जैसा लेने वाला आदमी चाहिए। अब आइए ढैये की बात करते हैं। प्रेजेंट में तो कर्क राशि पर ढैया चल रहा है और वृश्चिक पर भी ढैया चल रहा है। फिर कर्क राशि का ढैया और वृश्चिक का ढैया अब 29 मार्च 2025 को खत्म हो रहा है। पर इसके आगे की राशियां जो इंतजार कर रही हैं शनिदेव के ढैये का, खुशखबरी तो उनके लिए है कि मीन राशि में जब शनि का प्रवेश होगा तब कर्क राशि से जो आगे की राशि है जिसे हम सिंह राशि कहते हैं, वृश्चिक राशि से आगे की राशि है जिसे हम धनु राशि कहते हैं, उन दोनों राशियों के ऊपर शनि का ढैया प्रवेश करेगा। अब बात फिर वही है ना, आपने आते हुए अतिथि का स्वागत नहीं किया, सोए रह गए तो अतिथि तो नाराज हो जाएगा। हमारी परंपरा क्या कहती है? अतिथि देवो भव। फिर आपको जागते रहना है, 2.5 साल को अच्छा बनाना है ना, तो कीजिए स्वागत। मालूम है हम हमारे यहाँ पर 2.5 साल के इस उत्सव में महाआरती करके शनिदेव का अभिनंदन करते हैं। पुष्पों से सजाकर मंदिरों को, भगवान की प्रतिमाओं को प्रसन्नचित्त होकर उत्सव मनाते हैं, भंडारे करते हैं, शांति पूजा करते हैं, शांति अभिषेक करते हैं, शांति हवन करते हैं, पूर्णाहुति करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, सत्संग करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, क्या क्या करते हैं ये सब आप सुभारती टीवी में लाइव देखेंगे 29 तारीख के इस उत्सव को 11 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में। तो जिन 2 राशियों पर शनि का ढैया आएगा 2.5 साल तो प्रभाव रहेगा ना उसका। कितना, कैसा, कब, किस तरीके का आपको उसका प्रभाव दिखेगा, इसका विश्लेषण आपको आगे के एपिसोड में मैं सब कुछ बताऊंगी। एक एक राशि के ऊपर में एक एक एपिसोड चलेगा कि कौन सी राशि पर कैसा प्रभाव रहेगा, कितना रहेगा, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, क्या क्या, सब पर बहुत बड़ा विश्लेषण चलेगा। हर शनिवार को रात्रि 10 बजे और रविवार को प्रातः 8 बजे जो ये आगामी एपिसोड रहेंगे, ये इतने अद्भुत ज्ञान भरे रहेंगे कि आपने पहले शनिवार को देखा तो अगले शनिवार का आपका इंतजार चालू हो जाएगा। ये जो राशियों पर साढ़े साथियों ढैये का प्रभाव पड़ता है और बदलता है, उसके अलावा जो 12 राशियां होती हैं सब प्रभावित होती है। किसी से शनि का दूरी का अंतर 6 का हो जाता है, किसी से 8 का हो जाता है, किसी से पहले शनि, किसी के दूसरे शनि, किसी से चौथे शनि। तो शनिदेव के उस राशि से दूरी के गणित को पढ़ने के बाद ये क्लियर होता है कि यह प्रवेश कितने समय तक कैसा रहेगा। अब वो एक जगह 2.5 साल तक बैठते हैं ये तो कहा जाता है, पर असल में
कभी 6 महीने के लिए वक्री हो गए, कभी 3 महीने के लिए मार्गी हो गए। ये गणित सरल भाषा में आपको समझ नहीं आएगा, पर हम जो एस्ट्रोलॉजर हैं या ज्योतिष के जानकार हैं, हम लोगों को बताते रहते हैं कि अभी शनिदेव जी वक्री होने वाले हैं या अभी मार्गी होने वाले हैं, तो ये राहत आपको अच्छी मिलेगी या ये निगेटिव मिलेगा, ये पॉजिटिव मिलेगा, और उस समय हम अलर्ट करते रहते हैं। इसलिए पूरे 2.5 साल आराम से निकल जाते हैं, क्योंकि अच्छा भी समय उसमें आता है। अच्छे में आपने कुछ इतना अच्छा बीज बोया कि वह बुरे समय को बुरा नहीं होने देता। हमारे पास में एक तकलीफ आई, अब उस तकलीफ से हम घबरा गए। हमें मालूम है कि तकलीफ की ये लाइन बड़ी लंबी चौड़ी है, और भाग्य रेखा कहती है, मेरे कर्म कहते हैं, मेरा प्रारब्ध कहता है कि इसे मिटाना हटाना हमारे बस की तो बात नहीं है। ये जो कष्ट है, जो मिलने वाला है, जो मैं प्रारब्ध से मेरी आत्मा के साथ लेकर आती हूँ, उसको हटाना मिटाना हमारे बस की बात नहीं होती। पर हमें उससे बचना है, हम उसे भोगने को तैयार नहीं, हमें निगेटिव को पॉजिटिव बनाना है। तो मालूम है दर्शकों, उपाय के रूप में हमें क्या करना चाहिए? एक छोटी लाइन है, उसे मिटाना हटाना हमारे बस की बात नहीं होती, तो हम क्या करेंगे, उसके आगे उससे दुगनी बड़ी लाइन खड़ी कर देंगे, जिससे शुभत्व की जो बड़ी लाइन है, शुभ कार्यों की, पुण्य कार्यों की, अच्छे कार्यों की, सुकर्मों की जो अच्छी बड़ी लाइन है, वो इतने अच्छे फल देने लगेगी कि जो अशुभता की छोटी लाइन थी वो बौनी पड़ जाएगी। और कहते हैं कि मारने वाले से बचाने वाला बलवान होता है, और वह बचाव पक्ष हमारा इतना अच्छा हो जाएगा कि हमें पता ही नहीं चला कि कब बुरा समय आया और कब ख़त्म भी हो गया। इसीलिए हम हमेशा उस बात की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित नहीं करते कि कितनी तकलीफ़ें हैं और कितनी तकलीफ़ें उठा रहे हैं और कहाँ कहाँ से तकलीफ़ें आने वाली हैं। हाँ, हम हमेशा बचाव पक्ष का कहते हैं कि नहीं, बचाव पक्ष आपके हाथ में है, आप इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं और बचाने की ताकत आप अपनी पुण्याई में समेटिए, आपकी तकलीफ कम हो जाएगी। हमें यह जो आध्यात्मिक उपचार हैं करने से चूकना नहीं चाहिए। क्या क्या उपचार करना है, कैसे करना है, आपको 29 तारीख को शनि अमावस्या के दिन सुभारती टीवी के माध्यम से बहुत कुछ समझने और सीखने को मिलेगा। आगे भी बहुत सारे उपाय जो मैं बताती रहती हूँ वो भी सुभारती टीवी के YouTube चैनल पर डले हुए हैं। आप लोग उनको फिर से ओपन कीजिए और देखिए। हर प्रोग्राम सुभारती टीवी के YouTube चैनल पर आ जाता है और बाद में अनगिनत लोग उसे देखकर लाभान्वित होते हैं। मैं आज सिर्फ आने वाली शनि अमावस्या के लिए छोटा सा उपाय बताती हूँ। उपाय ये रहेगा कि जितने लोगों को भी मैंने कहा कि मेष राशि पर, मीन राशि पर और कुंभ राशि पर शनिदेव जी की 7.5 इन 3 पर गहरी प्रभावित करेगी। सिंह राशि पर और वृश्चिक राशि पर शनिदेव जी का ढैया प्रवेश करेगा तो प्रभावित करेगी। सिंह राशि पर और धनु राशि पर, सिंह राशि पर और धनु राशि पर ढैया का प्रवेश होगा तो गहरा प्रभाव शनि का पड़ेगा। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र जो गुरु का है उसमें शनिदेव जी का प्रवेश होने जा रहा है और प्रवेश की शुरुआत हो चुकी है, यानी छाया का असर आ चुका है। और राशि भी गुरु की है और जिस नक्षत्र में प्रवेश हो रहा है वो नक्षत्र भी गुरु का है। और मालूम है नक्षत्र भी पंचक का है, 5 गुना आपको असर देगा। और जिस दिन प्रवेश हो रहा है वो नक्षत्र जो उत्तरा भाद्रपद है वो शनि का है तो वो भी पंचक का है, वो भी 5 गुना असर देगा। और राहु के साथ युति बनेगी
और सूर्य और शनि का विष्टि योग बनेगा, और सूर्य और राहु का पितृदोष बनेगा, और चंद्रमा के प्रवेश करने से मातृदोष बनेगा। फिर चंद्रमा के और सूर्य के मिलन से अमावस्या योग बनेगा। क्या क्या आपको बताया जाए। दो दो ग्रहण योग बन रहे हैं, चंद्र से राहु का और सूर्य से राहु का। किस तरह से मीन राशि में शनिदेव के प्रवेश के दिन इतने ग्रह एक साथ जो युति बना रहे हैं, वो पिशाच योग में प्रवेश कर रहे हैं। और आगे इससे हमारे भारत की संस्कृति, राजनीतिक स्थिति, आध्यात्मिक परिस्थिति, आगे जो भी हमारी सामाजिक मान्यताएं कितनी प्रभावित होंगी, इसका गणित बहुत जानने और समझने लायक है। और पिशाच योग से बचने के लिए और पिशाच योग से अपने आप को बचाने के लिए जो उपाय है, वो सबसे बड़ा यह है मंत्र जाप। मंत्र जाप एक ऐसी प्रक्रिया है जो अपने आप में संपूर्ण तप है। मंत्र जाप हवन से, यज्ञ से, अनुष्ठान से, दान से, पुण्य से, तीर्थ से, दर्शन से सबसे भी कहीं आगे है। कहते हैं कि नाम जाप से आदमी तर जाता है। मंत्र जाप क्या है? नाम जाप ही तो है। आपको जो भी मंत्र सुलभ लगता है, बीज मंत्र जाप करना है तो ओम शम शनिश्चराय नमः, चलते फिरते उठते बैठते ओम शम शनिश्चराय नमः बोलते रहिए। शनिदेव आपके आसपास कवच बनाते जाएंगे। जितनी मंत्र की संख्या होते जाएगी, उतना कवच मजबूत बनता जाएगा। ओम श्री शनिश्चर देवताभ्यो नमः, ये भी शनि का प्यारा मंत्र है। शनि ग्रह के आगे ओम लगाया, पीछे नमः लगाया, पूरा मजबूत और पूरा खूबसूरत मंत्र बना। ओम श्री शनिश्चर देवताभ्यो नमः। हमारे श्री शनि आश्रम चिक्कल थाना में, छत्रपति संभाजी नगर में, जहाँ पर हम हर वर्ष प्रोग्राम करते हैं और शनि अमावस्या और मकर संक्रांति का उत्सव मनाते हैं, वहाँ पर सभी ग्रहों के जो मंत्र लगे हैं, ग्रहों के आगे ओम और पीछे नमः लगा के मंत्र को लिखा गया है और लोग उसे पाठ करते हैं। ऐसा आप भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक नीलांजन मंत्र है, वेद व्यास जी द्वारा रचित। नीलांजन समाभाषम रविपुत्रम मार्गजम छाया मातरंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। इस मंत्र का जाप जरूर से जरूर कीजिए और 23,000 बार कम से कम जाप कीजिए। तो मैंने आपको बहुत सरल और सहज उपाय बताए। शनि अमावस्या के दिन 24 घंटे आप जोत जला के रखिए, दिया जला के रखिए। शनिदेव जी के नाम से जोत जलाने से शनिदेव जी बड़े प्रसन्न होते हैं। और जो भी गरीब लोग हैं उनको उस दिन कम से कम भोजन कराइए, यथाशक्ति अन्नदान कीजिए। आपके पहने हुए कपड़े, पहने हुए जूते चप्पल भी किसी अनाथालय में किसी गरीब को दान दिए जाएं तो बहुत अच्छा है। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से करने वाले उपाय बताए और सरल उपाय बताए जो हर व्यक्ति कर सकता है। बाकी तो ज़्यादा जानकारी के लिए और अधिक जानकारी के लिए, अच्छा ज्ञान पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल पर कभी भी ओपन करके वीडियो का लाभ ले सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप मेल कर सकते हैं और जिज्ञासाएं भेज सकते हैं कि अगली बार आप क्या जिज्ञासा से क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं। तो चलते चलते सभी लोगों को सुभारती टीवी की तरफ से, शनि आश्रम औरंगाबाद महाराष्ट्र यानी संभाजी नगर की तरफ से, मैं साधिका विभाश्री आपको पुनः आने वाली शनि अमावस्या की बधाई देती हूँ। आने वाले शनि राशि परिवर्तन का आशीर्वाद देती हूँ और राशि परिवर्तन आपके लिए शुभ फलकारी बने। मीन राशि में शनिदेव का प्रवेश
आपके जीवन में शुभ फलकारी बने और पिशाचियों को राजयोग बनाने में आप सफल हों। जय शनिदेव। शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम।